हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम डॉक्टर आलोक पुरोहित और मैं हूं आपका हेल्थ कोच। हम अपने पिछले एपिसोड्स का एक छोटा सा रिकैप यदि करें तो हमने बात की थी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के बारे में, जिसमें 5 अलग अलग हेल्थ कंडीशंस शामिल हैं, या इन 5 कंडीशंस का ये क्लस्टर है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन, हाई ब्लड शुगर, लो HDL, हाई ट्राइग्लिसराइड्स और विसरल फैट यानी सेंट्रल ओबेसिटी शामिल हैं। हमने विसरल फैट के बारे में सबसे पहले शुरुआत की, उसके बाद हमने ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में बात की और पिछले 2 एपिसोड्स में हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ आपसे चर्चा की थी। आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे हाइपरटेंशन की। अब हाइपरटेंशन, शायद आप सोचते होंगे कि हाइपरटेंशन तो कार्डियोलॉजी का विषय है। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको मेटाबॉलिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका सीधा संबंध आपके हाइपरटेंशन से है, क्योंकि इसका जेनेसिस आपके मेटाबॉलिक हेल्थ से शुरू होता है या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से शुरू होता है। आइए इस पर एक हम छोटी सी निगाह डालते हैं। मेटाबॉलिक हेल्थ का सीधा संबंध आपके मेटाबॉलिज्म से है, यानी आप जो खा रहे हैं उससे एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया और उस एनर्जी को कैसे आप बर्न कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने, अगर आप हमारा पिछला एपिसोड देखें तो आप शायद इस विषय पर एक बार दोबारा से निगाह डाल पाएंगे। अब यदि आप विसरल फैट, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, अगर आप वहाँ से भी शुरुआत कर लें, क्योंकि हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कारण क्योंकि 25 हो सकते हैं, हो सकता है आप स्ट्रेस की वजह से शुरू करें और उसके बाद स्ट्रेस आए, स्ट्रेस से आपका ईटिंग शुरू हो, ईटिंग के बाद मेटाबॉलिक हेल्थ के इशूज शुरू। लेकिन अगर हम अपने ही एरिया में अगर हम शुरुआत करें तो विसरल फैट आमतौर पर सबसे पहले आने वाला सिम्टम होता है, जो कई बार 10-10 साल पहले भी आ जाता है। और उससे सबसे पहले आप सावधान यदि हो जाएं तो आपको आने वाले समय में मेटाबॉलिक हेल्थ से समस्या थोड़ी कम होगी। विसरल फैट आने का मतलब है आप एक्सेसिव कैलोरीज ले रहे हैं, और एक्सेसिव कैलोरीज, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, ज़्यादा इंसुलिन निकालते हैं शरीर से। आपका शरीर इंसुलिन छोड़ता है उनको हैंडल करने के लिए और उस ग्लूकोज को आपके सेल्स में पहुंचाने के लिए। लेकिन एक्सेस कैलोरीज जैसे जैसे आती हैं, इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन होने की वजह से आपके शरीर में फैट को जमा करता है, और आपके शरीर में जमा हुआ फैट जब तक स्किन के नीचे है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पेट वाले रीजन में या विसरल रीजन में आते हैं, वो सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन वाला होता है, स्किन के नीचे होता है, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक जोन में आ जाते हैं। और ये वो जोन है जहाँ पर ये फैट आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है और काफ़ी डेंस होने लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यही जेनेसिस है सारी समस्याओं का। हम अगर कहानी को यहाँ से ही आगे बढ़ाएं तब शायद आप समझ पाएंगे कि ये शुरुआत आखिर उस जगह से कैसे होती है। एक्सेस कैलोरीज, मोर इंसुलिन। मोर इंसुलिन का मतलब ज़्यादा फैट, ज़्यादा फैट का मतलब इंसुलिन का असर घटना, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन जब काम नहीं करता तो आपकी बॉडी उससे कोप अप करने के मैकेनिज्म में फंस जाती है और शरीर और भी ज़्यादा इंसुलिन निकालता है। आपकी बॉडी कोपिंग अप मैकेनिज्म में है, लेकिन ज़्यादा इंसुलिन वापस से उसी साइकिल में आपको लेके जाता है। ज़्यादा इंसुलिन मतलब ज़्यादा फैट मतलब इंसुलिन का असर कम, और इंसुलिन का असर कम मतलब बॉडी और भी ज़्यादा इंसुलिन बनाने के चक्कर में फंस जाती है। और ये जो एक्सेसिव वेट आप गेन करते हैं, ये एक्सेसिव वेट आपकी बॉडी, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल बना देता है हेल्थ उसको हैंडल करना, क्योंकि उसको बहुत अपनी साइज से कहीं ज़्यादा बड़े व्यक्ति के अंदर वो सब पहुंचाना होता है जो एक सामान्य शरीर में उसका पहुंचाने का काम है। ये तो हो गई साइज़ की बात। अब जब आप अपने बेल्ट के साइज़ बड़े पाएंगे या आप अपने शर्ट के साइज़ आपके बढ़ते जाएंगे, आपको बैठने के लिए अपनी बेल्ट ढीली करके बैठना पड़ेगा, तो आपका शरीर बहुत ब्लोटेड होता है। और जैसे ही आप कुछ एक्सेसिव फूड खाते हैं या बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं या आपके शरीर में जैसे ही कुछ और भरने लगता है, तो आपकी पूरे के पूरे शरीर की वॉल्स के ऊपर या सर्कुलेटरी मैकेनिज्म के ऊपर बेहद प्रेशर आता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन आपका बढ़ने लगता है, आपकी रीडिंग्स ऊपर होने लगती हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं फैक्ट बताना चाहूँगा। इंसुलिन का एक और स्वभाव होता है।
इंसुलिन आपकी बॉडी में जब भी रहता है तो वो सोडियम और पानी को आपके अंदर इकट्ठा करता है, रिटेन करता है। और जैसे ही ये रिटेंशन होगा आप बहुत ही ब्लोटेड फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप कभी फट पड़ेंगे अंदर से। और इंसुलिन आपको एक तरह से गुब्बारे की तरह फैलाता है। और जैसे ही इंसुलिन के लेवल्स आप कम करते हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानते हैं, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। आप जैसे ही फास्टिंग करते हैं वैसे ही आप देखते हैं इंसुलिन के लेवल्स आपके कम होने लगते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज, और आपका शरीर पानी और सोडियम दोनों छोड़ने लगता है। और ये सोडियम का रिटेंशन हाइपरटेंशन का एक बड़ा कारण होता है। अगर इंसुलिन सोडियम को रिटेन करेगा तो आपके शरीर में हाइपरटेंशन की रीडिंग्स हमेशा ज़्यादा होंगी। एक्सेस सोडियम हमेशा ब्लड प्रेशर कॉज करता है। मेटाबॉलिक हेल्थ में स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो रोल आपका एक्सेस कार्बोहाइड्रेट करते हैं, उसका उल्टा रोल आपके स्ट्रेस हार्मोन्स भी करते हैं। जैसे ही आप किसी डिस्ट्रेस में होते हैं या बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस के एरिया में रहते हैं, एंग्जाइटी पैनिक में रहते हैं, तब आप पाते हैं कि आपका इंसुलिन का असर वो कम करता है। और उस फेज़ में आपका इंसुलिन का असर कम होने की वजह से बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बनाती है। आप पाएंगे अधिकांश बहुत हाई स्ट्रेस में काम करने वाले लोग वेट गेन करते हैं, उनके इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं, और आमतौर पर वो खाने में अपने स्ट्रेस की निजात ढूंढते हैं या स्ट्रेस का इलाज ढूंढने लगते हैं। बात यही ख़त्म हो जाती तो भी ठीक था, लेकिन अभी कुछ और भी चीज़ें बाकी हैं। आपके शरीर में जो फ्लोटिंग शुगर होती है, जिसको इंसुलिन ठिकाने नहीं लगा पा रहा है, आपके सेल्स तक नहीं पहुंचा पा रहा है, वो शुगर पार्शियली आपकी किडनीज के थ्रू फिल्टर होके एक्सेस शुगर बाहर निकलती है, यानी किडनी की रूट से उसको वाया यूरिन बाहर जाना होता है। लेकिन आपका किडनी में डायरेक्टली ये फ्लोटिंग शुगर किडनी से वापस आपके ग्लोमेरुल्स से SGLT2 वाले रूट से आपके शरीर में दोबारा से, बॉडी किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहती प्राइमरीली अपने स्वभाव की वजह से, तो फ्लोटिंग शुगर वापस से आपके सिस्टम में जनरेट होती है। और वही फ्लोटिंग शुगर आपके लेवल्स को हमेशा हाई बनाए रखती है, जिससे डील करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन, ज़्यादा फैट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हायर शुगर, वही दुष्चक्र लगातार चलता रहता है। स्ट्रेस हार्मोन भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको यही नुकसान करते हैं। आपकी बॉडी में जो शुगर फ्लोट हो रही है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो आपकी आर्टरीज में जाती है और वहाँ पर एंडोथीलियल को डैमेज करती है। और एंडोथीलियल को डैमेज करने के बाद आप पाएंगे कि आपका शरीर रेस्टोरेटिव प्रैक्टिस की तरह वहाँ पर LDLs को रश करता है, LDL कोलेस्ट्रॉल को, ताकि सेलुलर इंटेग्रिटी को मेंटेन करे। और वहाँ जाकर आपके LDLs ऑक्सीडाइज होते हैं, और जैसे ही आपकी बॉडी में बहुत एक्सेसिव VLDLs की प्रेजेंस होती है, जो कि अगेन मेटाबॉलिक हेल्थ के एरिया से जनरेटेड होते हैं, वो VLDLs आपकी एंडोथीलियल को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं इंटीमा वाली लेयर में, और वहाँ पर जाके वो ऑक्सीडाइज्ड LDL धीरे धीरे प्लाक फॉर्मेशन शुरू करते हैं। और HDLs कम होने की वजह से, बिकॉज हायर फैट आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को खराब करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की गैर मौजूदगी खराब कोलेस्ट्रॉल को वापस रीट्रांसपोर्ट करके लिवर में नहीं लाती। और इस वजह से आप हमेशा पाते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस यानी नसों का नैरोइंग होना या हार्डन होना, ये आमतौर पर फ्लोटिंग शुगर की वजह से हमेशा कॉज होता है। और जब भी आपकी आर्टरीज में कोई ऐसे ब्लॉक्स होंगे या कोई ऐसे कारण होंगे जो आपके ब्लड के प्रवाह को या फ्लो को रोकेंगे, आपका हार्ट ज़्यादा काम करेगा और हाइपरटेंशन आप एक्सपीरियंस करेंगे। इसके अलावा हाइपरटेंशन के कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। कई ड्रग्स हैं वो आपको असर डालते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जैसे एम्फेटामीन्स होते हैं, प्लेजर ड्रग्स होते हैं। कई बार सर्दी खांसी की ऐसी कुछ दवाएं होती हैं जिनसे आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। स्टेरॉइड्स आपको हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। ऐसे कई सारे कारण आपको मिलेंगे, लेकिन यकीनन अगर आप मेटाबॉलिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। क्योंकि एक बार ये समस्या अगर आपके साथ लग जाती है तो फिर ये समस्या आपके साथ बहुत साल तक रहती हैं। आप बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे फैट जमा करते हैं। जब तक आपको पता लगता है कि आपके साथ ये घट रहा है, तब तक आप काफ़ी लेट हो चुके होते हैं और किसी न किसी दूसरी चीज़ का अराइवल हो चुका होता है। इन 5 हाइड्रा वाले जो फन होते हैं, इनमें से एक आ जाएगा, फिर साथ में दूसरा आ जाएगा, और इस तरह से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हाइपरटेंशन मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन का
एक सीधा सीधा, या तो आप इसको जेनेसिस मान लीजिए कि शुरुआत यहाँ से करता है, या अगर हाइपरटेंशन से आपकी शुरुआत नहीं है तो ये मान के चलिए कि आप हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिकनेस आपको हाइपरटेंशन दे देगी। या तो आप हाइपरटेंशन से मेटाबॉलिक सिकनेस की तरफ आ सकते हैं या वाइस वर्सा भी जा सकते हैं। तो दोनों तरफ से अगर आप पहला संकेत माने तो विसरल फैट की तरफ निगाह डालिए, आप पाएंगे शायद आप एक बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। हमेशा सावधान रहिए, हाइपरटेंशन एक इंडिकेटर है बाकी सारी चीज़ों के बिगड़ने का। जैसे ही आपको हाइपरटेंशन होता है ज़रूर चेकअप कराइए, आप देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल की स्थिति क्या है, क्या आप शुगर से पीड़ित तो नहीं है। अगर एक सिंपल हाइपरटेंशन है तो मेडिटेशन, अच्छी एक्सरसाइज, डाइट के कंट्रोल, सॉल्ट के कंट्रोल से आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अपनी कैलोरी कंजम्पशन को बहुत कंट्रोल कीजिए, ताकि मेटाबॉलिक सिम्टम्स की वजह से यदि ये शुरू हो रहा है तो कम से कम विसरल एरिया का फैट आपको कभी तंग ना करे। अपने तनाव को मैनेज कीजिए और बहुत एक खुशहाल ज़िंदगी जिए। लंबे समय तक आप स्वस्थ रहेंगे और कभी आपको चिंतित नहीं होना पड़ेगा। हमें देखते रहिए, हमें बहुत खुशी होगी यदि आप अपना फीडबैक भी लिखेंगे और साथ ही साथ हमको लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। हम बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शायद आप इनमें कुछ वैल्यू पाते हैं। अगर ऐसा है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।